आला हजरत का एक आशिक और दीवाना अपने आप को कहने वाला एक जनाब आली निकले हुए हैं। वो कह रहे हैं कि आला हजरत फरमाते हैं कि और गुनाह तो और गुनाह है, नमाज छोड़ना भी गुनाह है, रोज़ा छोड़ना भी गुनाह है, ज़कात जिस पर फ़र्ज हुआ है वो अदा ना करे तो वो भी गुनाह है। ये सब गुनाह ऐसे गुनाह हैं कि जिससे ईमान खतरे में नहीं पड़ता। यानी नमाज छोड़ दे तो आला हजरत के यहाँ गुनाह नहीं है, रोज़ा फ़र्ज हो चुका है फिर भी रोज़ा न रखे तो वो गुनाह नहीं है, ज़कात फ़र्ज हो चुका है ज़कात ना दे तो वो गुनाह नहीं है, हज फ़र्ज हो चुका है हज अदा ना करे तो वो गुनाह नहीं है। यानी जो सारी चीज़ें फ़र्जियत में दाखिल हो जाती हैं इन सब कामों को वो शख्स अगर ना करे तो ये सब ऐसे गुनाह नहीं हैं कि जिसके करने की वजह से ईमान आपका चला जाएगा, ईमान आपका खतरे में पड़ जाएगा, यानी आपके दिल से ईमान निकल जाएगा। ये सब काम और ये सब अमाल ऐसे नहीं हैं कि जिससे ईमान आपका खतरे में पड़ जाए या ईमान आपके दिल से निकल जाए। इस आला हजरत के आशिक या शैतान के आशिक, आला हजरत तो ऐसा कह ही नहीं सकते हैं, आला हजरत ऐसा फरमा ही नहीं सकते। मुझे तो लगता है कि यह आला हजरत के आशिक और दीवाना नहीं है, यह शैतान का दीवाना और आशिक है। क्यों? इसलिए कि आगे ये कह रहा है कि ये सब छोड़ने से ईमान आपका खतरे में नहीं पड़ेगा, ईमान आपका दिल से नहीं निकल जाएगा, बल्कि देवबंदियों के साथ वहाबियों के साथ उठने से बैठने से ताल्लुक कायम करने से इनके साथ मामलात माशरत करने से आपका ईमान खतरे में पड़ जाएगा। अरे मेरे भाई, देवबंदियों का बरेलियों के साथ, बरेलवियों का देवबंदियों के साथ अगर बातचीत ना रहे, आना जाना ताल्लुक ना रहे तो हम लोगों का खाना हजम नहीं होता। देवबंदी मेरे घर आते हैं और बरेलवी के घर हम जाते हैं, ये मुसलमानों का रिश्ता ही तो ऐसा है। इसीलिए तो अल्लाह ने फरमाया इन्नमल मुअमिनूना इख्वतुन फअस्लिहू बैन अखवैकुम। मगर ये दीवाना और ये आशिक कहता है कि देवबंदियों के साथ उठने से बैठने से खाने से पीने से ताल्लुक कायम करने से आपका ईमान चला जाएगा। अरे किसी और का ईमान नहीं जाता, तेरा ईमान कमजोर है, हम लोगों का ईमान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है बड़ा मजबूत है। इसलिए हम लोगों का किसी से मिलने से ताल्लुक कायम करने से रहने से उठने से खाने से पीने से ईमान हमारा खतरे में नहीं पड़ता, बल्कि ईमान और मजबूत हो जाता है। तो मेरे भाइयों, इस नालायक और कमबख्त का एक वीडियो देखिए। फरमाते हैं और गुनाह तो गुनाह है, नमाज छोड़ना गुनाह है, रोजा छोड़ना गुनाह है, ज़कात फर्ज होने के बाद न देना गुनाह है, हज फर्ज होने के बाद न करना गुनाह है, गीबत गुनाह है, झूठ गुनाह है, मगर ये वो गुनाह नहीं जिससे ईमान चला जाए, जिससे ईमान चला जाए, अकीदा खराब हो जाए। मगर देवबंदियों वहाबियों के साथ उठना बैठना खाना पीना ताल्लुक बनाना ये वो गुनाह है जिससे ईमान जाने का खतरा है।